Okay, we'll be starting today with class 9th mathematics, the chapter simultaneous equations. इसमें क्या होता है कि आपने बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं? जैसे मैं ले ली x + 2 = 5, मतलब किसी नंबर के साथ अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है। तो कैसे निकाल देते हैं हम इससे? हम 2 वहाँ सेंड करते हैं, -2 होता है, x = 3। इसका मतलब यहाँ पे आप 3 रखोगे तो उसका आंसर 5 आ जाएगा। ये होती है लीनियर वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसे। इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल निकल सकता है। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? इसमें आपको 2 इक्वेशन दी होती है और आपको 2 वेरिएबल निकालने होते हैं। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं 2x + y = 5 एंड 3y + x = 9। अब आपके पास 2 वेरिएबल हैं। यहाँ से अगर आप सिर्फ इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ना तो x की वैल्यू आएगी ना तो y की वैल्यू आएगी, पर x और y की टर्म में वैल्यू आ सकती है लेकिन उनकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो कहीं पे भी आपको 2 वेरिएबल निकालने हो तो आपके पास 2 इक्वेशंस होती है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आप इस इक्वेशन को उठाइए, इससे आप क्या कर सकते हो? y की वैल्यू ले लीजिए। मैं ऐसे बना दूँ कि y = 2x को वहाँ भेज दो, 5 - 2x। मेरे पे एक इक्वेशन ये आ गई है। अब आपको क्या करना है? इसी y को यहाँ पे पुट करना है। इस y को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये y ये बन जाएगा x के टर्म में। तब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उससे आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? कि आप ऐसे देखो, इसे यहाँ पे डालो, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 - 2x + x = 9। अभी ये ब्रैकेट है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 5 15 है और 3 2 6 6x + x = 9। अभी से कैसे कर सकते हैं आप कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये +6 है, +1 है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 - 5x = 9। अब आप 9 यहाँ भेजो, -5 यहाँ भेजो, ये हो जाएगा 15 - 9 = 5x। 15 - 9 होता है 6, 6 = 5x और x की वैल्यू हो गई 6/5। x की वैल्यू 6/5 है। उसको जब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है ये, तो इसी में डाल के देखते हैं। तो y डाल के देखो, y = 5 - 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ 6/5 होगा, 2 टाइम्स ऑफ 6/5 कितना हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 6 होता है 12/5। 5 को वहाँ से सेंड कर दे, एलसीएम ले लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 25 - 12/5। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13/5। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी परफेक्ट एक इंटीजर वैल्यू में नहीं आई है, लेकिन इसी टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13/5 पे यहाँ 6/5। So that's the thing how you can solve a simultaneous linear equation. अब इसका एक दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का। शो यू दैट मेथड। That method is known as, that is डिवीजन मेथड या फिर क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो हमारे ये 2 वेरिएबल हैं, इनको ये पे रहने दो। आंसर मैं नोट कर लेता हूँ, ऑन विच वी कैन चेक। तो x की वैल्यू थी 6/5 और y की वैल्यू थी 13/5। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। इन दोनों में से दोनों वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रखनी हो इसके बराबर होनी चाहिए। रख दो 2 टाइम्स ऑफ x रखो, तो 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6/5 प्लस 13/5 कितना होता है? ठीक है, कर देंगे हम। 2 6 होता है 12, 12 + 13 होता है 25/5, 5। सही है, सही आंसर है हमारे। अब हम क्रॉस मेथड से करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमें? उसके लिए हमें ये आई थिंक आपने बचपन में भी ये मतलब 7th 8th क्लास में मेथड बिल्कुल सीखा होगा। तो हमें क्या करना है? पहले इन इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को बराबर बनाना है। यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे x है, तो ये बिल्कुल भी मतलब बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, y देख लो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है। आपको इन्हें बराबर बनाना है। बराबर बनाने का सेंस ये है
कि अगर दो वेरिएबल बराबर होंगे तो वो कैंसिल हो सकते हैं आपस में। तो मान लो मैं यहाँ पे 2x था, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्यों किया? क्योंकि ये भी 2x हो जाएगा। तो जो नीचे वाली हम पे इक्वेशन है वैसे हो जाएगी, ये आएगी 6y + 2x = 18। अब हम पे दो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन है हम पे, दोनों x के फॉर्मेट में बराबर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिखो, 2x + y = 5 है, और नीचे 6y + 2x = 18। इसे इसी के नीचे लिख दो, ये प्लस है तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये 2x यहाँ पे लिख दो, 6y यहाँ पे लिख दो, और x के नीचे 18 लिख दो। अभी देखो, इन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, हमें क्या करना था? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है, हमें क्या करना है? माइनस, तो माइनस ही होगा। यहाँ प्लस है, हमें क्या करना है? माइनस, तो माइनस ही होगा। क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 - 6 होता है -5y, और 5 - 18 होता है -13। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू हो गई 13/5। दैट्स आवर वैल्यू। बाकी फिर आपको किसी भी इक्वेशन में रख दो वैल्यू, वही आ जाएगी। इसी इक्वेशन में रख दो फिर से, तो कर दो 2 टाइम्स ऑफ x + 13/5। 13/5 = 5 होता है, 5 या भेज दो। 10x + 13/5 = 5, 5 और 25 हो जाएगा। 10x + 25 यानी कि 13 = 25 हो जाएगा। 5 मैंने यहाँ किया सेंड। इसके बाद क्या है कि ये 13 यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x = 12 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 12/10, जो कि हो जाएगी x की वैल्यू 6/5। तो दोनों हमारे वही आंसर्स है। तो ये मेथड है हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का, जिनमें दो वेरिएबल होते हैं। दैट्स इट।